प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास फैक्टराइज अर्थात हिंदी में गुणनखंड कीजिए। तो बेटा गुणनखंड कीजिए, ये क्या प्रश्न है? आपने जो प्रश्न नंबर 4 इससे पहले हल किया उस फॉर्म में जाना है, यानी कि आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म था, उस क्वेश्चन का था लिखा हुआ वहां पर कि प्रसार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा होता है, प्रसार कीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज, यानी जो पहले प्रसार करना था अब वो प्रसार दे रखा है, अब उसको छोटा करना है। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। क्या करना है आपको पहले कुछ इस टाइप से लिखते थे आप, ये एक्स वाई में मैं आपको एक्स वाई से एक्सप्लेन करता हूँ। आप कुछ ऐसा लिखते थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वो होता था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यानी कि आपके पास ये होता था, आप ये फाइंड करते थे। अब आपके पास ये है, आपको ये लेके आना है। क्या करना है? इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है बेटा, तो हमेशा ये आइडेंटिटी को आप याद रखना। यदि क्वेश्चन एबीसी में आ रहा है तो एबीसी में, एक्स वाई जेड में आ रहा है तो एक्स वाई जेड में, आप जिससे भी चाहो उससे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार बता देता हूं। आपको इस फॉर्म में दे रखा है और आपको ये शॉर्ट फॉर्म बनाना है, यानी कि फैक्टराइज करना है, यानी कि टुकड़े बनाना है। ये 2 टाइम आ जाएगा तो इसको हम इसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे ब्रैकेट को 1 टाइम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 1 टाइम, और ये हो गया इसका हमारा फैक्टराइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। फर्स्ट का क्वेश्चन मैं 1 टाइम रिपीट कर रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन को। बेटा ये देखो x का स्क्वायर है, ये 4 किसका स्क्वायर होता है? आप ऐसा लिखोगे 2x ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर आ जाएगा। y स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। अभी सिर्फ पॉजिटिव समझो, नेगेटिव सारी चीजें वहां नीचे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, प्लस 16z स्क्वायर, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, और z साथ में तो जाएगा 4z का स्क्वायर। अब हम बात करें x और y की। ठीक है, तो आपको इसको बनाना है 2ab के फॉर्म में, या फिर आप चाहो तो इसको फैक्टराइज करके भी देख सकते हो 12 को, जैसे भी आपको उचित लगे। मेरा समझाने का काम है आप लोगों को। ठीक है, आप इस टाइप में इसको स्प्लिट कर सकते हो, 2 to 3 में स्प्लिट कर सकते हो। आपको क्या बनाना है? कुछ इस टाइप से, या तो 2ab बनाना है या तो 2xy। ठीक है, तो पहले तो आपके पास 2 चाहिए। ठीक है, आपने ले लिए 2। अब बेटा आपके पास a या b बनाओ तो ये होगा a b होगा, x और y बनाओ तो ये x होगा और ये y होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में सारी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने 2 लिखा, मल्टीप्लाई में a का वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर से मिलेगा आपको, 2x, b का वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर से मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है आपको। ये हो गया आपका 2ab के। सर अब हम 2bc केस बनाए तो बता रहा हूं मैं, आपने लिखा 2b, b का वैल्यू क्या है? ये आपके पास 3y। ठीक है, और c का वैल्यू क्या है? तो c का वैल्यू आपके पास 4z। अभी सिर्फ मैं आपको डिजिट बता रहा हूँ, साइन हम बाद में इसका डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये हो गया 2bc। अगर हम 2ca बनाए तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू c क्या है? 4z, और a क्या है यहाँ पर? 2x। अब ध्यान से ये समझो कि कहां पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव, दोनों में से कौन कॉमन है? तो y और z में यहाँ पर कौन है? z जहां पर है वहां नेगेटिव आ रहा, z जहां पर है नेगेटिव आ रहा, z जहां पर है नेगेटिव आ रहा, इसका मतलब जहां पर z है वो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस का 4z इसको हम यहाँ बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे माइनस का 4z, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस का 4z। तो पहले आपको क्या करना है? पहले सिर्फ बना लेना, उसके बाद ये साइन का डिक्लेरेशन यहाँ से कर लेना है। अब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको इसको सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, x y में तो है ही नहीं z, तो z नेगेटिव की प्रॉब्लम खत्म हो गई। यहाँ पर है तो जाएगा 2 3 6 6 4 24 y और z, और प्लस माइनस माइनस, अगर आपको छोटा सा माइनस लग रहा हो तो आप यहाँ पर ऐसा लिख लेना माइनस 4z। z क्लियर? यहाँ पर भी माइनस थोड़ा बड़ा ले लेना, माइनस 4z इंटू a में क्या आएगा? 2x। ठीक है बेटा, अब आप इसको दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, ठीक उल्टा कंपेयर करेंगे। इसकी कंपेयरिंग में कर रहा हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस
टू सी ए से कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो वैल्यू मिलता है हमको विच इंप्लाइज ए का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर क्या है 2x, बी का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर देखो 3y, सी का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4z, ये मिल गया। ठीक है, तो सिंस बेटा आपके पास पता है आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2bc प्लस 2ca का वैल्यू आपके पास क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। a की जगह क्या आएगा प्लस के 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या आएगा तो 3y का स्क्वायर प्लस c की जगह क्या आएगा माइनस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। कुछ इस टाइप से इसको वापस अरेंज करके लिखना है आपको 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3y इंटू माइनस का 4z। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 2ca आपके पास 2 इंटू माइनस 4z माइनस का 4z इंटू 2x आपने ये लिखा। तो बेटा ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, आपने इसकी प्लेस पे ये लिख लिया। अब ये इक्वल टू आपका बचा हुआ तो मैं ये इक्वल टू को यहाँ लगा रहा हूँ, ये ए बी सी को नीचे लिख रहा हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा इज इक्विवेलेंट टू आपके पास बेटा बनेगा a का वैल्यू क्या है तो a का वैल्यू आपको मिला है यहाँ से देखो 2x, ठीक है, प्लस b का वैल्यू क्या है आपके पास 3y, यहाँ से b का वैल्यू आपने ले लिया 3y प्लस ये c का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है माइनस का 4z। तो अब यहाँ लिखोगे माइनस का 4z और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। अब ये बेटा यहाँ पे माइनस है, ये क्या करेगा अंदर मल्टीप्लीकेशन करेगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू के बाद बता रहा हूँ, ये इक्वल टू को कॉपी किया, ये हो गया 2x प्लस का 3y और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4z और इसका स्क्वायर और यही बेटा आंसर होगा। यानी कि ये जो आपका था प्रसार एक्सपांड 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz उसका एक्सपांशन क्या आया है 2x प्लस 3y माइनस के 4z का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पर xz है और xy है। तो xy और xz में कौन कॉमन दिख रहा है x। तो पहले ये पता चल जाएगा कि x जो आएगा हमारा नेगेटिव आएगा बेटा, माइनस में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे x का स्क्वायर है तो ये 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो जब अगर हम देखें कि कोई किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो रहा तो उसको हम बोल सकते हैं वो अंडर रूट का स्क्वायर है, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। कैसे, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको इकट्ठा लिख सकते हो 2 इंटू 2 और स्क्वायर रूट में अगर कोई भी नंबर 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। y का स्क्वायर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर 1y स्क्वायर है तो आप ऐसा लिख सकते हो 1y या फिर y का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम बात करें 8 की तो 8 किसका स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर है 2 अंडर रूट 2 का। क्या सर आपने ये कैसे जज किया, देखो अगर मैं 8 को फैक्टराइज करूँ तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये 2 का स्क्वायर तो बन गया, इस 2 को स्क्वायर नहीं बन रहा। तो मैंने अभी क्या बताया 2 जब किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, दोनों इकट्ठे है तो 2 अंडर रूट 2 पूरे का स्क्वायर। ऐसे मैं इस 8 को यहाँ पर लिखूंगा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 अंडर रूट 2 yz, ये हो जाएगा माइनस का 8xz। आपको पहले क्वेश्चन में एज इट इज मेथड से कराया था, इसमें थोड़ा डायरेक्टली करा दूंगा मैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, x और y में x दोनों जगह मतलब x से नेगेटिव आएगा। तो मेन चीज आपको यहाँ पर लिखना है माइनस। अब 2 किसका स्क्वायर है तो माइनस अंडर रूट 2 इसके साथ आएगा x और इस पूरे का स्क्वायर लिख लेंगे। इस y को लिखेंगे y का ही स्क्वायर लिखेंगे और 8 को भी बताया मैंने क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 इसके साथ क्या है z इस पूरे का स्क्वायर। अब z और 2 को अलग अलग बनाना है, फिर खिचड़ी मिक्स हो जाएगा, समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है बेटा। अब इसको आप क्या बनाओगे तो इसको आप आइडेंटिटी यदि याद हो तो आप या x y बनाओगे या फिर a b बनाओगे, ठीक है। तो आपके पास 2 तो आ गया, a का वैल्यू क्या है माइनस का अंडर रूट 2x माइनस का 2x, ठीक है। और b क्या आएगा इंटू y आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, इससे वापस ये मिलना चाहिए 2 अंडर रूट 2 माइनस प्लस माइनस साथ में x और y, ये आ गया साथ में xy। z क्लियर और नॉट, ये है मल्टीप्लाई और ये है x, ठीक है, ध्यान रखना।
कि 2ab बन गया। बात करें 2bc की, तो 2bc कैसे बनेगा, 2 लिख लिया आपने, b क्या है, तो b एक्चुअल में आपको यहां से पता चलेगा, तो आपके पास है y इंटू c क्या है, तो ये रहा 2√2z, 2√2z। अब इसको चेक कर लो वापस, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, साथ में आएगा √2 y और z आ गया। अब हम बात करते हैं 2ca की, तो मैं बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस 2 इंटू c आपके पास क्या है, यहाँ से पता चल जाएगा, ये रहा 2√2z और a है आपके पास माइनस का √2x, ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसको सोल्व करके देखो, 2 2 ज़ा 4 और √2 और √2 2 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो आ जाएगा वापस यहाँ पर 8 आ गया, और x और z भी आ गया, माइनस प्लस आपके पास माइनस भी आ गया, यानी कि आपने सही एक्सपांसन किया, ठीक है। तो देयरफॉर ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप यदि आप इसको उसी इक्वेशन के जैसा करना चाहते हो तो यहाँ पे ले लेना इक्वेशन 1, ठीक है, और क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, समीकरण 1 की तुलना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, किससे कर रहे हो, आप कर रहे हो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप अगर इससे कंपेयर कर रहे हो तो ये किसके इक्वल होता है, पहले कंपेयर का वैल्यू लिखो, a का वैल्यू कितना है आपके पास, माइनस का √2x, a इक्विवेलेंट टू, कंपेयर करने पर b का वैल्यू क्या मिला, ब्रैकेट के अंदर देखो y, c का आ रहा है 2√2z आ रहा है, ठीक है बेटा, ये वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। सिंस आपको पता है यहाँ पर क्या आइडेंटिटी होती है, a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्या होती है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। आपको क्या करना है, कुछ आपके लिए वर्क छोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन की जगह आपको ये वाला इक्वेशन 1 पूरा कॉपी करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लिख लोगे पूरा इक्वेशन 1, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इक्वेशन 1, आपको कॉपी करना है, उसके इक्विवेलेंट में क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है माइनस का √2x, b का वैल्यू क्या है प्लस का y, c का वैल्यू क्या है 2√2 और साथ में z और इसका स्क्वायर, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब फैक्टराइज करना है, पिछले क्वेश्चन में ये पावर 2 है, इसको 2 टाइम लिख लेना, मैं वहाँ पे लिखा नहीं था मैंने, तो इसको ऐसा लिखेंगे √2x प्लस y प्लस 2√2z इवन टाइम, और फिर वापस इसी को रिपीट, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, इसकी पावर 2 है तो इस पूरे ब्रैकेट को हमने 2 टाइम ले लिया। तो इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में कर दिया, ने फैक्टराइज कर दिया, इसके गुणनखंड कर दिए, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन 4 में आपको इस फॉर्म में गिवन था, ये वाला फॉर्म गिवन था, ये वाला फॉर्म आपको फाइंड करना रहता था। कौन सा गिवन था, ये वाला फॉर्म गिवन था, आप इसका एक्सपांड करते थे प्रसार, तो आपको ये मिलता था। तो फाइनली आपको यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।